कुमार एक मंदिर में स्पीच देते हैं, वहाँ से निकलते हैं, इसके बाद उस मंदिर को गंगा जल से धो दिया जाता है। कन्हैया कुमार वो हिंदू है, उसको इंसान तो है ना, इंसान हैवान है वो। हमारे नज़र से हैवान है, आपके नज़र से वो इंसान है, अच्छा आदमी है। आप सोच लीजिए। देखिए हमारे अनुकूल से ऐसा कहीं नहीं है कि कोई के हिंदू मंदिर में अब ये हो गया कि ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है, अब कोई मंदिर में नहीं है, ये दिमाग में डाल लीजिए। आप देखिए अखिलेश वो तो भूमिहार है। अखिलेश यादव भी हटे थे तो धोया गया। कारण ये नहीं है कि आप दलित हो, आप दलित आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हो, इसलिए हमें आपसे नफरत है। पढ़ लिख के आगे आएगा वो मंदिर में नहीं जा सकता है, वो मंदिर जाएगा तो मंदिर धोया जाएगा। बिल्कुल, मेरा कहने का मतलब है जो दलित समाज का पढ़ा लिखा आदमी या नॉर्मल समाज का पढ़ा लिखा आदमी जो दलित का सपोर्ट करे, वो अगर जाएगा तो धोया जाएगा। आप देख लीजिएगा इसी आरजेडी से। सही है, गलत नहीं है। इस देश में सिर्फ यही सही है कि अगर पढ़ा लिखा है उसी का परिणाम है। अखिलेश यादव ने भी पढ़ा लिखा है और कन्हैया कुमार भी पढ़ा लिखा है, तो पढ़े लिखों को ये लोग कुर्सी पर बैठना देना नहीं चाहते हैं। यही हकीकत है, इसी वजह से मंदिर को धोया जा रहा है, इसीलिए छूत माना जाए। कन्हैया कुमार को छूत जाता। अब सब मंदिर धोने का समय हुआ तो नहीं धो सकते हैं, काहे नहीं धोएंगे भाई। समय था मंदिर एकदम। अरे उसी का आदमी था धोने वाला। सुनिए एक और बार बता देते, कन्हैया कुमार बोले थे अपने इंटरव्यू में कि हम ना संडे देखते हैं, ना मंडे देखते हैं, ना मंगलवार देखते हैं, हम हर दिन मीट मछली खा लेते हैं। अब धोया भी गया तो बहुत बढ़िया बात हुआ। अब मीट मछली खा के जाइएगा मंदिर में तो क्या होगा भाई। देखिए कन्हैया कुमार जो है एक अभियान चला रहे हैं, पलायन रोको और नौकरी दो, पद यात्रा कर रहे हैं पूरे बिहार में। इसी दौरान किसी मंदिर प्रांगण में जाकर के वो स्पीच देते हैं और उसके बाद जब वहां से निकलते हैं तो वहां के लोग जो है मंदिर प्रांगण को गंगा जल से धो के उसको शुद्ध करते हैं। इसी बात को लेकर के हम जनता से जानेंगे कि कन्हैया कुमार के मंदिर से निकलते ही कितना सही किया गया जब गंगा जल से उस मंदिर को धो दिया गया। क्या कहेंगे भैया? कन्हैया कुमार एक मंदिर में स्पीच देते हैं, वहाँ से निकलते हैं, इसके बाद उस मंदिर को गंगा जल से धो दिया जाता है। कन्हैया कुमार वो हिंदू है, उसको इंसान तो है ना, इंसान हैवान है वो। हमारे नज़र से हैवान है, आपके नज़र से वो इंसान है, अच्छा आदमी है। आप सोच लीजिए। हमारे नज़र से बताइए गंगा जल से मंदिर को धो दिया गया, जिस मंदिर में वो स्पीच दिया है, ये कितना सही है? कौन मंदिर में गंगा जल से? हाँ, स्पीच दिया, वहाँ से निकला, उसके बाद वहाँ के लोग जो हैं सारण का जो दुर्गा मंदिर का प्रांगण था उसको धो दिया गंगा जल। देखिए हमारे अनुकूल से ऐसा कहीं नहीं है कि कोई के हिंदू मंदिर में अब ये हो गया कि ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है, अब कोई मंदिर में नहीं है, ये दिमाग में डाल लीजिए। चलिए राम मंदिर, कहीं भी कोई पूछ रहा है, चाहे आईडी ले रहा है क्या कि तुम हरिजन हो कि फॉरवर्ड हो कि बैकवर्ड हो। मैं बता दूं कि कन्हैया कुमार एक बहुत लॉजिकल बंदा है जो बहुत अच्छे से जवाब देता है और सामने वाले का मुंह बंद करता है। अब जो लोग हैं जिनको अखिलेश यादव से तकलीफ है, जब सत्ता से हटते हैं तो धुलवाया जाता है गंगा जल से, तो कन्हैया कुमार से भी वही तकलीफ है। नहीं तो आज देश की आज़ादी के 70 साल हो गए, मान लीजिए कन्हैया कुमार 1% के लिए दलित है, तो क्या दलितों को जीने का अधिकार नहीं है? क्या दलित के हटने के बाद गंगा जल से शुद्धिकरण होगा? दलित को, और वो जो है कन्हैया कुमार की गलती मैं बता दे रहा हूँ, वो पढ़ा लिखा है, जेएनयू का छात्र है, सामने कोई बोलता है तो मुंह बंद करवा देता है। संबित पात्रा के उसके मुंह पे ऐसी बेइज्जती की थी कि गोडसे जिंदाबाद की गांधी बोलो। तो कन्हैया कुमार जब बोलता है ना तो अच्छे अच्छे लोगों की बोलती बंद हो जाती है, और जब पढ़ लिखा लेता है दलित तो और बोलता है तो उससे जलन होती है। इसलिए अब मंदिर धुलवा रहे हैं। यहाँ पे आके बैठे तो बहुत लोग का चले तो यह भी धुलवा दे। तो मंदिर धोने का कारण ये है क्योंकि वो दलित है। दलित नहीं है, दलित राजनीति से जुड़े हुए हैं। हाँ। आप देखिए अखिलेश वो तो भूमिहार है। अखिलेश यादव भी हटे थे तो धोया गया। कारण ये नहीं है कि आप दलित हो, आप दलित आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हो, इसलिए हमें आपसे नफरत है। आप पढ़े लिखे हो, आप जवाब दे पाते हो, इसलिए हमें इससे नफरत है, और इसीलिए विरोधियों ने कन्हैया कुमार के साथ ऐसा किया। पढ़ लिख के आगे आएगा वो मंदिर में नहीं जा सकता है, वो मंदिर जाएगा तो मंदिर धोया जाएगा। बिल्कुल, मेरा कहने का मतलब है जो दलित समाज का पढ़ा लिखा आदमी या नॉर्मल समाज का पढ़ा लिखा आदमी जो दलित का सपोर्ट करे, वो अगर जाएगा तो धोया जाएगा। आप देख लीजिएगा इसी आरजेडी से कोई राजपूत विधायक खड़ा होगा और वो मंदिर से खड़ा होकर भाषण देगा, जब उतरेगा तो लोग धोएंगे, बोलेंगे कि ये आरजेडी का टच है, तो दलितों का टच है। क्या कह रहे हैं भैया? कन्हैया कुमार मंदिर से निकलते स्पीच दे करके तो मंदिर को गंगा जल से धोया जाता है, कितना सही है? सही है, गलत नहीं है। इस देश में सिर्फ यही सही है कि अगर पढ़ा लिखा है उसी का परिणाम है। अखिलेश यादव ने भी पढ़ा लिखा है
और कन्हैया कुमार भी पढ़ा लिखा है, तो पढ़े लिखों को ये लोग कुर्सी पर बैठना देना नहीं चाहते हैं। यही हकीकत है, इसी वजह से मंदिर को धोया जा रहा है, इसीलिए क्षुद्र माना जाता है। कन्हैया कुमार कौन क्षुद्र जाति से नहीं आते हैं कि आपने मंदिर धोया। क्या आज के डेट में जो छूट जाती हैं वो मंदिर नहीं जाते हैं? जानते मंदिर हैं, जाने में और तो वही तो बोले क्षुद्र से नहीं दिक्कत है उनको, इनको लोग पढ़ा लिखा से दिक्कत है, क्षुद्र से दिक्कत नहीं है। एक गलत फहमी निकाल दीजिए कि क्षुद्र से दिक्कत है। मतलब आज के टाइम पे जो पढ़े लिखे हैं वो मंदिर हाँ नहीं जाएंगे। उन पे बैन कन्हैया कुमार का इतना ताकत है कि लोगों को, इन लोग को बोलती बंद कराता है। इन लोग से डर है कि कहीं ना कन्हैया कुमार अगर बढ़िया से अरे जीत गया, जीतना है, हारने के लिए तो नीतीश कुमार 4 बार हारे हैं। अरे लालू यादव का देन था कि कह रहे हैं भैया, कभी नहीं जीतेगा वो, कभी नहीं जीतेगा। क्यों? ज्यादा है होशियार है तो जीत के दिखा देवे, कभी जीत के दिखा देवे, कभी नहीं जीतेगा। भारत को टुकड़े टुकड़े करने वाला कन्हैया कुमार कैसे जीतेगा? इनसे पूछिए कि कन्हैया कुमार नहीं जीता ना, तो किसी पद पे नहीं बैठा। और नरेंद्र मोदी का ज्यादा पढ़ लिख लिया है कन्हैया कुमार, इसलिए ऐसा किया। हाँ? ज्यादा पढ़ लिख लिए हैं कन्हैया कुमार। वो बात नहीं है, कन्हैया कुमार है, यही कन्हैया कुमार है। दिल्ली में बोला था ईसा अल्लाह भारत तेरा टुकड़े होंगे 1000, बोलने से ही कन्हैया कुमार को पता चल गया कि कितना ये पानी में है। क्या कहेंगे अंकल? कन्हैया कुमार एक पढ़े लिखे युवा है जो मंदिर में अगर स्पीच देके मंदिर से बाहर आते हैं तो गांव के लोग उस मंदिर प्रांगण को गंगा जल से धोकर शुद्ध करते हैं। नहीं ऐसा बात नहीं है, जो भी अफवाह उड़ा टुकड़े होंगे ऐसा नारा लगा। आप बीइंग अ पत्रकार, आपको भी यह ज्ञान होना चाहिए कि उसके ऊपर जब जांच बैठी तो कोर्ट ने बोला कि यह आवाज जो है वीडियो के पीछे से दिया गया है बैकग्राउंड। उस चेक में तब कन्हैया कुमार को क्लीन चिट मिला। अब ये आके बोल रहे हैं इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे। आप जो है ना किस स्कूल में पढ़े हैं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। कोर्ट का फैसला आया, आपने जाके पढ़ा, कोर्ट ने कितने पेजों में लिखा है? यही बात है, अफवाह पे मत जिए। मैं यही कह रहा हूँ, पहले पढ़िए, जानिए, तथ्यों को जानिए, तब बोलिए। अफवाह फैला के आप यहाँ चिल्ला देंगे, उससे माहौल नहीं बने। जो कन्हैया कुमार के बारे में ये बातें सुनने में आती है कि कन्हैया कुमार एक टाइम पे बोले थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह का नारा लगाए थे, वो झूठ था। अब जाके गूगल पे आज भी चेक मैं करिए, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, सभी में बिल्कुल झूठ था। जज ने ऑलरेडी उतना कई पेजों में लिख के विवरण दिया है और फैसला में कहा है कि यह जो है वॉइस पीछे से दिया गया है और ये जो है कन्हैया कुमार को फंसाया गया, इसलिए क्लीन चिट मिला है। लेकिन आज पता नहीं, आज भी लोग वही अफवाह में जी रहे हैं। तो देखिए, अफवाह फैलाना बहुत आसान होता है, हवा की तरह फैल जाता है, लेकिन पढ़ लिख के उस तथ्यों को जांच करके सच्चाई सामने लाना आप जैसे पत्रकारों का रोल होना चाहिए। जब ये बोले तभी आपको बोलना चाहिए। क्या कहेंगे? गंगा जल से मंदिर धो दिया जा रहा है कन्हैया कुमार के निकलने के बाद। अब सब मंदिर धोने का समय होगा तो नहीं धो सकते हैं, काहे नहीं धोएंगे भाई? समय था मंदिर धोने एकदम। अरे उसी का आदमी था धोने वाला। सुनिए एक और बार बता देते, कन्हैया कुमार बोले थे अपने इंटरव्यू में कि हम ना संडे देखते हैं, ना मंडे देखते हैं, ना मंगलवार देखते हैं, हम हर दिन मीट मछली खा लेते हैं। अब धोया भी गया तो बहुत बढ़िया बात हुआ। अब मीट मछली खा के जाइएगा मंदिर में तो क्या होगा भाई? काहे नहीं धो सकता? एकदम धोना ही चाहिए। तो देखा आपने कि लोगों ने क्या कुछ कहा कि अगर कन्हैया कुमार मंदिर से निकलते हैं, इस पे गंगा जल से मंदिर को साफ किया जाता है, धो दिया जाता है, शुद्ध कर दिया जाता है। इस पे जनता की क्या प्रतिक्रिया रही? बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।